Hello students. So question is if a body is in SHM of amplitude A and angular frequency omega in a horizontal straight line, okay, if the frequency of SHM is to be changed to 5 omega, and for this we make amplitude of SHM A by root 5 with supplying any extra energy to it, okay. Will this method work for the required change in angular frequency? Okay. So क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक है, ये कोई बॉडी है जो कि एसएचएम कर रही है एम्पलीट्यूड ए से, ठीक है, जिसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, स्ट्रेट लाइन में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में एसएचएम कर रही है। और फ्रिक्वेंसी ऑफ जो एसएचएम है हमें उसे 5 ओमेगा करना है, ओमेगा से 5 ओमेगा करना है। तो उसके लिए हम जो एम्पलीट्यूड है उसको ए बाई रूट 5 करते हैं, ऐसा करने के लिए, उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी को चेंज करने के लिए। तो क्या ऐसा करना, उसकी एम्पलीट्यूड को ए से घटा के ए बाई रूट 5 कर देना से 5 ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी क्या? तो आइए देखते हैं। सपोज करते हैं कि एक बॉडी है, ओके, हियर इज अ बॉडी ऑफ मास एम, लेट सपोज इट ऑफ मास एम, ओके। सो ये अपनी मीन पोजीशन से एस एच एम कर रही है, मान लो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट लाइन में ये अपनी मीन पोजीशन से ए एम्पलीट्यूड का एस एच एम कर रही है, ठीक है। ओके, सो दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग एस एच एम ऑफ एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो बेसिकली ये केस है आपका स्प्रिंग कनेक्टेड टू ए मास, ठीक है, ऑन ए फ्लैट सरफेस, ओके, स्मूथ फ्लैट सरफेस का, ठीक है। तो इसमें हम इक्वेशन जो देते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट का, वो हम एक्स लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ओके। ये इसका इक्वेशन हम देते हैं ऐसे, ठीक है, जहाँ पे ओमेगा जो होता है वो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, यहाँ पे ये ओमेगा, यहाँ पे इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। सो और यहाँ पे ए जो है इसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। सो लेट सपोज बाय एनी एक्सटर्नल एनर्जी अगर हम इसका एम्पलीट्यूड को चेंज कर देते हैं, ए से चेंज करके ए बाई रूट 5 कर देते हैं, तो क्या ओमेगा पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो इस केस में जो ओमेगा हम देते हैं वो हम देते हैं अंडर रूट के अपॉन में एम से, ठीक है, अंडर रूट के अपॉन में एम, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ओमेगा है, जो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ये केवल स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स का स्प्रिंग कांस्टेंट है उस पर डिपेंड करता है, और जो मास है, मास ऑफ बॉडी, केवल उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस केस में जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी एम्पलीट्यूड को कम करने से, ए बाई रूट 5 करने से चेंज नहीं होगी, ठीक है। मे बी हेयर इज़ ए केस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब हो सकता है कि ये स्मूथ ना दिया हो, ठीक है। अगर मान लो ये टेबल स्मूथ ना दिया हो, फ्रिक्शन के साथ दिया हो, ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये इसकी जो बॉडी है जो एसएचएम कर रही है एम्पलीट्यूड के साथ, उसकी एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, जिसके कारण इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन एंगुलर फ्रिक्वेंसी उतनी ही रहेगी, ठीक है, अंडर रूट के अपॉन में एम, ओके। सो द आंसर विल बी नो, दिस मेथड विल नॉट वर्क फॉर द रिक्वायर्ड चेंज इन एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे
No. This will not work. For change in angular frequency. फॉर चेंजिंग एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जो रिस्टोरिंग फोर्स का कांस्टेंट के है उसको चेंज करना होगा और मास ऑफ बॉडी को चेंज करना होगा. ओके, सो द आंसर विल बी नो, दिस मेथड विल नॉट वर्क. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.